नमस्कार साथियों। सदा नगारा कूच का बाजत आठो जाम, रहीमन या जगाई के को करी रहा मुका। दोस्तों, रहीम जी कहते हैं, आठों पहर इस संसार से कूच करने का नगाड़ा बजता ही रहता है, यानी हर समय मृत्यु सक्रिय है। कोई ना कोई मर ही रहा है, यही सत्य है। और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी एक शाश्वत नियम माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा पवित्र तीर्थ है जहां स्नान, तर्पण, पिंडदान करने से पितरों को सद्गति मिलने की मान्यता है। तो जानते हैं उस दिव्य स्थान का रहस्य। दोस्तों, क्या सचमुच भारत में ऐसा कोई तीर्थ है जहां जाने मात्र से पितरों को शांति मिलती है? जी हाँ, सनातन धर्म में एक ऐसे तीर्थ का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ की पवित्र फल्गु नदी में स्नान करने के बाद किया गया तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान से पितरों को तृप्ति और सद्गति दोनों मिलती है। धार्मिक ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में इस स्थान का विशेष महत्व बताया गया है। विधि विधान से किया गया पिंडदान तर्पण अपने कुल के सभी पितरों को सद्गति प्रदान करता है। इस कारण लाखों श्रद्धालु पितृ पक्ष में हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं। तो दोस्तों, पुराणों में एक अत्यंत प्राचीन कथा है। एक बार प्राचीन काल में गयासुर नाम का एक असुर था। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि देवता भी उसके तेज से चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने मांगा, जो भी उसे देखे या उसे स्पर्श करे तो उसे पुण्य की प्राप्ति हो। समय बीतने पर देवताओं को लगा कि इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। तब भगवान विष्णु ने गयासुर से यज्ञ के लिए अपना शरीर अर्पित करने का अनुरोध किया और गयासुर सहमत हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने चरण उसके वक्ष पर रख दिए। मान्यता है, जहां भगवान के चरण पड़े वहीं आज विष्णुपद मंदिर है और मंदिर में आज भी भगवान विष्णु के चरण पूजे जाते हैं। इसी घटना के बाद से यह भूमि गयासुर के कारण गया धाम नाम से प्रसिद्ध हुई और पितृकर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माने जाने लगी। गया में पिंडदान की परंपरा केवल एक कर्म कांड नहीं मानी जाती, बल्कि इसे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का व्यक्त करने का माध्यम भी माना जाता है। जब वंशज श्रद्धा से अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों का वही आशीर्वाद उनके परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखता है। यहाँ बहने वाली फल्गु नदी का भी विशेष महत्व है। इसी क्षेत्र में अक्षय वट का भी उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि यहाँ किया गया श्राद्ध अक्षय फल देने वाला होता है। दोस्तों, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के दौरान गया में अपने पिता दशरथ जी के निमित्त यहीं पर पिंडदान किया था। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध पिंडदान करने का अवसर मिले तो आप भी गया धाम का महत्व ध्यान में अवश्य रखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।